हाँ जी, मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ अब। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, जिसकी 3 क्लासेस हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ एक लाइक का बटन आता है, उसमें थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाता है उसका प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है आपका लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक, या संसद की संयुक्त बैठक में। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, उनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है आपका, किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है श्री मावे भंडार नायके, बी ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, और डी ऑप्शन दे रखा है गोल्डा मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीमाराव भंडार नायके। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, और ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय कच्चातीवू नाम से जो आइलैंड है उसको लेके भारत और श्रीलंका के बीच अक्सर विवाद चलता रहता है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपने एक वीडियो में किया हुआ है, लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, किस पार्टी ने 2 साल के समय में 2 प्रधानमंत्री प्रदान किए हैं? समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, बीजेपी या जनता दल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता दल। चौधरी चरण सिंह और मुरारजी देसाई के बारे में बात हो रही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? जो शक्ति स्थल है वो किससे संबंधित है ये पूछा है। वहां पे किसको याद किया जाता है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, और डी है आपका महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत का पिता आर्थिक सुधार किसे कहा जाता है? यानी कि द फादर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए किसको जाना जाता है वो पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। आपको पता है जब एलपीजी भारत में लागू हुआ था, उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो मनमोहन सिंह जी का था, क्योंकि ये उस समय वित्त मंत्री थे। आईएमएफ के पास हम अपनी आर्थिक नीतियों को सुधार करने के लिए गए थे, अपना गोल्ड गिरवी रखने गए थे, तब उसका सुझाव आया था कि आपको अपने देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। जब भी हम आईएमएफ के पास जाते हैं और उससे हम मदद मांगते हैं, तो वो आपको जो लोन देती है या जो सहायता देती है उससे लेके वो कुछ शर्तें देती है। इन शर्तों के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन याद रखिएगा जो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो मनमोहन सिंह है। ओके। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो नन अदर देन ये है आपके भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होगा, यानी कि 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 91। 91वां संविधान संशोधन आपको इस चीज की व्यवस्था देता है। कुछ भारत के संविधान में प्रमुख संशोधन हुए हैं, उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 6th क्वेश्चन, ये रहा। इसके बाद 7th। अब आते हैं आपके 8th क्वेश्चन पे। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? ऑप्शन है आपके अध्यक्ष विधि आयोग, बी अटॉर्नी जनरल, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है आपका अटॉर्नी जनरल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9th क्वेश्चन है, गार्जियन पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? मंत्री परिषद को, राष्ट्रपति को,
संसद को या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो आपका ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसको ही किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ये 10वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? ठीक है, भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन है आपके, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, विपक्ष के नेता की शक्तियां, या न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है इसका मतलब ये है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं ठीक है, भारत के संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वो कोई भी आप कानून नहीं बना सकते, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो होता है वो जुडिशली रिव्यू के तहत उन कानूनों की समीक्षा करता रहता है, तो ये उसकी संप्रभुता पर नियंत्रण रखता है, याद रखिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, फाइनेंस विधेयक, या साधारण विधेयक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक। जब भी आप संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसको दोनों ही संसद द्वारा पास होना जरूरी है, और वो भी विशेष बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक में अधिकतम अवधि के लिए विलंब कर सकती है। यानी कि लोकसभा द्वारा यदि कोई वित्त विधेयक राज्यसभा के मंजूरी के लिए उसके सदन में भेजा गया है तो कितने दिन तक वो इसको टाल सकती है, वही पूछा गया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। ठीक है, 14 दिनों के बाद वो स्वतः ही पारित हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के प्री में इसको पूछा गया था। ऑप्शन देख लीजिए, राज्य विधानसभाएं, लोकसभाएं, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो भंग की जा सकती है वो होती है आपकी विधान परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा में पहले स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था वो कौन थे? तो उसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और इन्हीं के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं था, यानी कि कौन कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बना है, ये पूछा गया है। सही उत्तर है इसका केवी के सुंदरम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष थे? पीए संगम, जीवी मावलंकर, जीएम बालयोगी, या मनोहर जोशी? तो सही आंसर है इसका पीए संगम, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अदालत रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में जानी जाती है? यानी कि कौन अपने जो निर्णय होते हैं जो वो देती है, मतलब सजा देती है या जो निर्णय देती है उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है, तो वो कौन सी अदालत होती है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ओनली, या सुप्रीम कोर्ट ओनली? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जितने भी वर्डिक्ट दिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि निचली अदालतों को उससे एक सहायता मिले, एक कह सकते हैं उनके थ्रू वो किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए उससे मदद ले सके। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो निर्णय होते हैं उन्हें हाई कोर्ट फॉलो करता है, हाई कोर्ट के निर्णय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के द्वारा, या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा? तो सीधी सी बात है, यहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जम्मू और कश्मीर के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद और विधानसभा नहीं है? इसका मतलब यह है कि किसमें विधान परिषद और विधानसभा नहीं है, यानी कि विधान परिषद तो होगी ही नहीं, क्योंकि विधानसभा तो होगी, तो वही उसमें पूछा, दो सदनीय नहीं है।
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, क्योंकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में द्विसदनीय विधानसभा जो द्विसदनीय विधायिका है वो है। टोटल 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। 3 लेक्चर मैं पहले ले चुकी हूँ, 4th लेक्चर ये मेरा आज है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रही हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करिए। आप लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर आपने वीडियो मेरा अब देख लिया है, क्लास ले लिया, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।